जी क्लास आवाज आ रही है? मैम वो मामा का इंटरनेट नहीं चल रहा, वो बोल रही सुबह से ट्राई करें, इंटरनेट नहीं चल रहा। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एरे को इनपुट ले लिया। एरे एरे ऑफ आई इज इक्वल टू convert dot to m32 and then console dot read line. ठीक है, ये मैंने यूजर से इनपुट ले लिया एरे। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इस एरे को जो है मैं प्रिंट करवाऊँ किसी मेथड के थ्रू, यानी कि इस एरे को मैं पास करूँ एज एन आर्ग्यूमेंट टू मेथड। जिस तरह हम कोई सिंपल वेरिएबल पास कर रहे थे मेथड में, इसी तरह हम पूरे के पूरे एरे को पास कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हम एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं आउटसाइड मेन, क्लास के अंदर ही है लेकिन मेन से बाहर। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं, इसका नेम पब्लिक स्टैटिक void प्रिंट एरे। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होता है मेरे पास हमेशा, ये वाला पोर्शन हमेशा बता रहा होता है कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट, कि यहाँ पे इस मेथड के अंदर क्या क्या वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो सकती है और उनकी डाटा टाइप क्या होगी। तो जैसे हम यहाँ पे सिंपल वेरिएबल करते हैं लाइक कैरेक्टर सी और इंट ए, इंट नंबर 1 या स्ट्रिंग नेम, इसी तरह सिमिलरली जब हम एरे को यहाँ पे पास करना होगा हमें, तो एरे को पास करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन जो एरे पास करनी है उसकी डाटा टाइप। तो मैंने ये वाली एरे पास करनी है, इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी मैं क्या दूंगी, इंट, और आगे से ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से मैं क्या डिटरमाइन कर रहे होते हैं, कि हमें डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये जो इनपुट आएगा यहाँ पे ये क्या होगा, ये एक एरे होगी। और आगे आप कोई भी लोकल वेरिएबल कोई भी नाम रखना चाहें, जब ये एरे यहाँ से पास होगा मेन से इस मेथड में, तो वो पूरी की पूरी एरे कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस एंड ए, यानी कि एक और ये एरे बनाएगा ए नाम की, और उसमें वो पूरा का पूरा एरे यहाँ पे सेंड हो जाएगा। अब लेट से मैंने ये एरे बना दिया। अब यहाँ से जब मैं पास करूंगी, ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, उस मेथड को कॉल करूंगी जो मैंने यहाँ पे मेथड बनाया था, प्रिंट एरे। ठीक है, ये कैसे पास होगा, मेथड का नेम प्रिंट एरे, और इसमें मैं पास कर लूंगी ये जो मेरा ये वाला वेरिएबल है एरे का। अच्छा, जब आप मेथड में कॉल कर रहे होगे, मेथड को कॉल करते वक्त आपको क्या सिर्फ एरे का नेम देना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स और इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जस्ट एरे का नेम आप इनपुट दोगे। प्रोग्राम रन कैसे होगा, मेन से एरे डिक्लेयर होगी, इनिशियलाइज होगी, यूजर से नंबर इनपुट लेगा, रन टाइम पे 5 नंबर यूजर इनपुट देगा, वो जाके एरे में स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, प्रिंट एरे का मेथड कॉल किया, और प्रिंट एरे के मेथड में ये जो पूरी एरे थी जिसमें यूजर ने 5 नंबर इनपुट किए थे, ये सारे के सारे एज एन इनपुट कहाँ चला जाएगा, इस एक नाम का एक वेरिएबल एरे बनेगा, उस एरे का नाम क्या होगा, ए, और ये सारी एरे के एलिमेंट्स उसमें जाके कॉपी हो जाएंगे इस ए के एरे में। फिर अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस एरे को प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या चलाएंगे, फॉर इंट प्रिंट कैसे करते हैं हम, आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, आई इज लेस देन, किस तरीके से वर्क करेगा ये, लाइक आई इज लेस देन, आई इज लेस देन। अब हम किसके थ्रू काम कर रहे हैं, अब हम इस जो हमारा एरे है वो कौन सा है, ये ए में स्टोर है, आई इज लेस देन ए डॉट। देखें, अब जैसे मैंने ए डॉट किया, इट मीन इसने
ए के जो एरे के अंदर जो हम मेंबर यूज करते हैं, जैसे हमने लेंथ का लास्ट टाइम किया था, इसी तरह इसमें ए डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, एक कंसोल डॉट राइट लाइन की सिंपल स्टेटमेंट आ जाएगी, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आ जाएगा ए ऑफ आई। ए ऑफ आई, और यहाँ पे आई इज लेस देन आई। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ये मुझसे यहाँ पे मेन में 5 वैल्यूज इनपुट ले रहा है। लेट्स से हम क्या इनपुट दे देते हैं, 5, 8, 11, 3 एंड 7। ये वैल्यूज मैं इनपुट लूंगी और सारी के सारे ये एरे पास हो जाएगा मेरे पास प्रिंट एरे के मेथड में, और प्रिंट एरे का मेथड इसको प्रिंट करवा देगा। सिमिलरली मैं चाह रही हूँ कि यही चीज़ मेरे पास क्या हो, एज एन रिवर्स ऑर्डर में हो, मतलब एक्चुअल ऑर्डर के साथ साथ रिवर्स में भी। तो इसी प्रिंट एरे के मेथड में मैं पहले एक कंसोल की स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ प्रिंट करवा देते हैं एक्चुअल ऑर्डर, और आफ्टर प्रिंटिंग इट इन एक्चुअल ऑर्डर जो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम दे देते हैं रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास मेथड का नाम क्या है कि हम एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। एक दफ़ा एक्चुअल ऑर्डर में करवा देते हैं और एक दफ़ा रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स क्या होगा, लेट्स से हमारे पास 7, 3, 11, 8 एंड 5 जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में मेरे पास प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं लूप कैसे चलेगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ, यानी कि ए की जो लेंथ है -1, क्योंकि हम कहाँ तक जाते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए एक हम कम जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ए तक जाएंगे तो ए की लेंथ कितनी है, 5। तो ये मेरे इस लूप को 0 से 5 तक चलाएगा, मीन्स 6 टाइम्स, और मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 5। 0 से 4 तक चलना है मुझे, इसीलिए मैंने आई को कहाँ से इनिशियलाइज करवाया है, ए डॉट लेंथ -1। आप चाहें तो आई इज इक्वल टू 4 भी कर सकते हैं। लेंथ -1 सेमीकोलन, जब तक आई ग्रेटर देन है इज इक्वल टू 0 से, सेमीकोलन आई प्लस आई माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कंसोल डॉट राइट लाइन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, मैं चाहें तो कंसोल डॉट राइट। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एरे का एलिमेंट पूछा मुझसे, 10, 20, 20, 30, 40, और स्लो चल रहा है। मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ चैट पे।
चलो क्या ये रन करते हैं। मीनवाइल अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, जब तक ये रन हो रहा है। चैट में कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो चैट में पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं इसको रिपीट करती हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि एक एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। जैसे हम सिंपल नंबर एक पास करते थे, कोई कैरेक्टर पास करते थे, एज एन आर्ग्यूमेंट का मतलब है इनपुट टू द मेथड। इसी तरह हम पूरे के पूरे एरे को पास कर रहे हैं। तो एरे को पास करने के लिए यहाँ पे मेन से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। मेन में मैंने एरे को डिक्लेयर किया जैसे आज से पहले हम करते आ रहे थे। 5 एरे का साइज मैंने क्या दिया 5, और एरे की डाटा टाइप क्या है इंटीजर, मतलब इस एरे में 5 एलिमेंट्स स्टोर होंगे और उन सबके जो है वो क्या होगी, डाटा टाइप क्या होगी, सब इंटीजर डाटा टाइप के होंगे। नेक्स्ट मैंने इस एरे को यूजर से इनपुट लेना है, यानी कि रन टाइम पे यूजर वैल्यू इस एरे में स्टोर करा है, 5 वैल्यूज यूजर इनपुट दे। तो हम एरे का साइज हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो मैंने लूप को 0 से इनिशियलाइज करवाया और अब तक चला रही हूँ एरे डॉट लेंथ से लेस देन, यानी कि ये कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर एरे डॉट लेंथ का रिटर्न करेगा 5, जो कि एरे का साइज है। तो मैं इसको कैसे चला रही हूँ, 0 से लेस देन 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 टाइम चलेगा और हर दफा यूजर से इनपुट लेगा और एरे के इंडेक्स पे जाके वैल्यू इंसर्ट करता रहेगा। लेट्स से एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1 2 3 एंड 4। जब सारे एलिमेंट एरे में स्टोर हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मेथड ऊपर बनाया है प्रिंट एरे का। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे, और इसमें मैंने इसका नंबर, हमेशा मेथड के नाम के साथ जो ब्रैकेट्स आते हैं उसमें आप क्या देते हैं कि ये मेथड क्या इनपुट लेगा, तो उस वेरिएबल का नेम और डाटा टाइप। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डाटा टाइप इंटीजर बता दिया और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं कि ये एक एरे इनपुट लेगा और उस एरे को कहाँ कॉपी कर देगा, एक और एरे बनाएगा ए नाम का, और उसके अंदर वो जो एरे पास होगा उसके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे और एक और एरे में जाके स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो एरे बनाई थी इस प्रिंट एरे के मेथड को मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद इस एरे को मैंने पास कर दिया। तो जब आप एरे पास कर रहे होते हो किसी मेथड में तो जस्ट एरे का नाम आता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो जिस भी इंडेक्स पे पड़े एज इट इज वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा वहां पे जो आपके पास मेथड की बॉडी में। सो प्रिंट एरे एरे, यानी कि एरे के सारे एलिमेंट्स को उठाएगा और एरे के सारे एलिमेंट्स को कहाँ ले जाएगा, यहाँ पे इस एरे में, इस एरे के मेथड में आएगा और वो सारा एरे कहाँ कॉपी हो जाएगा, एक नया एरे बना है ए नाम का, उसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसी सीक्वेंस में स्टोर हो जाएंगे। सो अब वो जो एरे था वो अब यहाँ पे किस में कॉपी हो गया है, इस ए के एरे में। फिर मैंने क्या किया, इस मेथड में एरे को दो ऑर्डर में प्रिंट करवा दिया, एक एक्चुअल ऑर्डर और एक रिवर्स ऑर्डर में। कंसोल डॉट राइट लाइन एक्चुअल ऑर्डर फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 प्रिंट करवाना है, 0 से स्टार्ट करेंगे, i इज लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन a ऑफ i, यानी कि वो जो एरे था वो कहाँ स्टोर हो गया, इस a में, और मैंने इस a को प्रिंट करवा दिया जैसे हम एरे को प्रिंट करवाते हैं। तो ये 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देगा। सिमिलरली फिर मैंने नेक्स्ट लाइन का ब्रेक दिया एंड देन मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, रिवर्स एरे। रिवर्स एरे किस तरीके से चलेगा, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट पे जो इंडेक्स था वो पहले प्रिंट हो जाए, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, सेकंड एंड फिर देन फर्स्ट सबसे एंड में, मतलब जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाए, जो बाद में था वो पहले प्रिंट हो और जो पहले था वो बाद में प्रिंट हो। लेट्स से अगर मैं इनपुट दे रही हूँ 10 20 30 40 50, तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 50 40 30 20 एंड 10। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल लूप को इंटरचेंज कर दिया, लूप की वैल्यूज को। पहले मेरे पास आई 0 से स्टार्ट हो रहा था, मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट कर दिया, a डॉट लेंथ -1, -1 तक क्यों चला है, क्योंकि यहाँ पे मैं लेस देन 5 चला रही हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, a डॉट लेंथ -1, यानी कि 5 - 1 4,
आई को कहाँ से चलाओ, 4 से। कब तक चलाओ, जब तक आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जाती, और हर दफा आई में से माइनस माइनस करते रहे। एंड कंसोल डॉट राइट लाइन ए ऑफ आई, यानी कि ये पहले क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ 4 जिसमें 50 रखा होगा। फिर ए आई माइनस माइनस हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। आई 3 हो गया, 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, कंडीशन 2 है। कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट कर देगा, ए ऑफ 3, जो कि मेरे पास 40 होगा। तो इसी तरह वन बाय वन ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। स्लो क्यों चल रहा है एडिटर। ठीक है, लेट्स मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ये 5 नंबर में जैसे इनपुट करूंगी ये मेरे पास मेन में स्टोर हो जाएंगे, और फिर मेन से ये एरे पास हो जाएगा इस प्रिंट एरे वाले मेथड में। ठीक है, प्रिंट एरे वाले मेथड में पास हो गया, और प्रिंट एरे वाले मेथड में एक्चुअल ऑर्डर में 10, 20, 30, 40, 50 जिस ऑर्डर में एलिमेंट इनपुट दिए थे उसी ऑर्डर में प्रिंट हो गए। और रिवर्स में इसने किस तरीके से प्रिंट कर दिया, 50, 40, 30, 20 एंड 10 रिवर्स कर दिया पूरे एरे को। जी, इससे रिलेटेड फर्दर कोई क्वेश्चन है। ये है मेन की कोडिंग, ये आ गई। मेथड क्या करवाया शायन, क्या क्वेश्चन भेजा आपने। कॉल, हाँ तो ये मेथड का नाम है, मेथड कैसे कॉल करते हैं। ये मेरे पास मेथड है प्रिंट एरे। जब भी किसी मेथड को कॉल करना होता है, आप किसी भी मेथड के अंदर से, यूजुअली हम मेन से कॉल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैंने मेथड का नाम दिया प्रिंट एरे और पास कर दिया। और वहाँ मैंने क्या बताया था, प्रिंट एरे की प्रोटोटाइप में, जो मेथड की प्रोटोटाइप है जहाँ मैंने मेथड डिक्लेयर किया है, वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि प्रिंट एरे का मेथड एक इनपुट लेगा, और वो इनपुट क्या होगा, एक एरे होगा जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। सो मेन में मैंने जो मेथड प्रिंट करवाया है, कॉल करवाया है प्रिंट एरे, और इसमें ये पूरा का पूरा एरे पास कर दिया। तो जब हम एरे पास करेंगे तो एरे में हम इंडेक्स देने की हमें जरूरत नहीं है, ये एज इट इज पूरे के पूरे एलिमेंट्स उस वहाँ पे जो मैंने एरे डिक्लेयर किया उसी ऑर्डर में प्रिंट करवा दे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई फर्दर क्वेश्चन तो नहीं है। सिमिलरली हम ऐसा करते हैं कि एक एरे इनपुट लेते हैं, इस एरे को पास करते हैं हम मेथड में, और मेथड को हम फंक्शन में चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं कि ये मेथड रिटर्न करेगा एक इंटीजर, और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट एरे का मेथड बनाते हैं, और इसमें हम प्रिंट करवाते हैं सम जनरेट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सम इज इक्वल टू 0। अच्छा ओके क्लास, नेक्स्ट टास्क मैं ये कर रही हूँ कि यूजर से एक एरे में एलिमेंट इनपुट लिए मेन में, उस एरे को पास किया एज एन आर्गुमेंट टू मेथड, और मेथड के अंदर हम उस एरे के एलिमेंट्स का सम जनरेट कर रहे हैं, मतलब जो भी नंबर यूजर इनपुट दे रहा है उन सबको सम कर रहे हैं। सो मैंने क्या किया, सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, एंड देन मैं सम को कैसे अपडेट कर रही हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस
एरे ऑफ सॉरी ए था इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, यानी कि यूजर ने जो भी वैल्यूज दी सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ आई ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो पे जो भी एलिमेंट है उसको सम के साथ ऐड कर दो, सम अभी जीरो है तो जीरो प्लस ए ऑफ आई। तो इस केस में ये कैसे चलेगा, अगर ये हम 10 20 50 वाली एग्जांपल लेते हैं, सो ए ऑफ जीरो में मेरे पास क्या स्टोर है 10, सो ये क्या करेगा 0 प्लस 10 10, सम की वैल्यू क्या हो गई 10, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, ये उठाएगा ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पे क्या स्टोर है 20, 20 को प्लस कर देगा सम से, तो सम की वैल्यू लास्ट क्या अपडेट हुई थी 10, तो ये कर देगा 10 प्लस 20 30, 30 कहाँ स्टोर हो जाएगा सम में, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2, ए ऑफ टू पे क्या रखा है 30, 30 और सम की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 30, तो 30 प्लस 30 60, सम की वैल्यू क्या हो गई 60, फिर आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 3, ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 पे क्या है 40, 40 और सम की वैल्यू क्या थी 60, तो 40 प्लस 60 100, सम की वैल्यू हो गई 100, फिर आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4, ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ आई में क्या रखा है, ए ऑफ 4 में क्या रखा है 50, 50 प्लस सम की वैल्यू लास्ट क्या थी 100, 100 प्लस 50 150, तो मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को सम लो, और सम लेने के बाद ये मेथड क्या करेगा, मैंने इस मेथड को ट्रांसफॉर्म कर दिया फंक्शन में, तो अब ये मेथड क्या करेगा, जाते वक्त अपने साथ एक वैल्यू लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम करवा देते हैं रिटर्न सम, यानी कि जो सम कैलकुलेट हुआ है उस सम को वापस रिटर्न कर दो। अब रिटर्न करवाने के लिए, यानी कि जब ये यहाँ से वापस आएगा, प्रिंट एरे कॉल होने के बाद जब वापस आएगा तो अपने साथ एक इंटीजर वैल्यू लेकर आएगा। तो मैं क्या करूँगी, इस इंटीजर एरे को, दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू प्रिंट करवा दूँ, मतलब जो वैल्यू ये लेकर आएगा वो कंसोल डॉट राइट लाइन में मेरे पास प्रिंट हो जाए। एक ये है मेरे पास ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है, चलो पहले इस पे करके देख लेते हैं। इसको रन किया मैंने, ठीक है, एरे के एलिमेंट्स वही एग्जांपल मैप करते हैं 10 20 30 40 50, ठीक है, 150 इसने मुझे प्रिंट कर दिया। ये सारे नंबर इनपुट लिए, एरे को पास किया प्रिंट एरे में, और प्रिंट एरे में ही इसका जो है वो सम जनरेट किया, और जो भी सम आ रहा है उस सम को रिटर्न कर दिया, यानी कि वापस कर दिया, वापस आके यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। आप चाहें तो इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेट्स से सम इज, ठीक है, प्लस, जिस तरह हम कोई भी सिंपल वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं वैसे प्रिंट करवा दिया। रन कर लें, 1 2 2 3 12 आना चाहिए, ठीक है, सम इज 12। तो इसी तरह आप कोई भी जो है वो एरे इनपुट दें और मेथड जैसे रिटर्न करता है आप वैसे रिटर्न करें। मिस अगर हम लोग जो हैं वो यानी कि पास कराते हैं मेथड को मेन के अंदर, तो हमें फिर भी तो मिल जाएगा ना, सम नहीं मिलेगा ऐसे डायरेक्ट। कहाँ पे, कैसे? मैं देखिए मेन में अगर हम लोग ये पास कराते हैं प्रिंट एरे जो है, वो मेन में आपने जो ऊपर जो मेथड बनाया है ना, हम्म, वो मैं मेन में पास करा दूं तब भी सम प्रिंट हो जाएगा ना, कंसोल डॉट राइट लाइन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना उसमें भी। तो नहीं पड़ेगी ना, कैसे प्रिंट होगा, अगर आप सिर्फ प्रिंट एरे कॉल करोगे तो ये तो सिर्फ मेथड को कॉल करेगा और एरे को पास कर देगा। जब एरे पास करेगा तो ये यहाँ से वहां जाएगा, यहाँ आके सम कैलकुलेट करेगा, वापस आके सम की वैल्यू अपने साथ वापस लाएगा।
तो या तो यहाँ पे मेरे पास कोई कंटेनर होना चाहिए, कोई वेरिएबल होना चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे कर दूं इंट s इज इक्वल टू दिस। तो अब ये प्रिंट एरे क्या करेगा, ये प्रिंट एरे की जो भी वैल्यू जो ये लेकर आएगा, जो भी सम रिटर्न होगा वो s में स्टोर हो जाएगा। और फिर मुझे इस s को क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा। दूसरा मेथड ये है, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट यूज कर लें। ज्यादा बेटर ये है कि कोई ना कोई कंटेनर, जैसे ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है। इससे फायदा ये होगा कि अब आपको इस सम की वैल्यू अगर चाहिए होगी आगे अपने प्रोग्राम में, मेन में कहीं भी, तो आप डायरेक्ट उसको यहाँ पे इस एस से कॉल कर सकते हैं। बार बार मेथड प्रिंट करवाओगे तो बार बार कंपाइलर टाइम लेगा कैलकुलेट करने में। तो उससे बेटर ये है कि आप डायरेक्ट इस एस को प्रिंट करवा दो। अच्छा, एक क्वेश्चन था हम्माद का कि हम मिस क्या क्वेश्चन था कि एरे रिटर्न भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वॉइड के मेथड को प्रिंट कैसे कराते हैं? बस अगर लास्ट में प्रिंट एरे ना लिखें तो कहाँ पे प्रिंट एरे ना लिखें जवेरिया? यहाँ पे अगर ये लिखोगे ही नहीं तो ये मेथड कभी कॉल ही नहीं होगा। सो जब मेथड कॉल ही नहीं होगा तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, बस सिर्फ यूजर से ये 5 एलिमेंट्स इनपुट लेगा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। जब तक आप मेथड को कॉल ही नहीं करोगे, प्रिंट एरे तो यूजलेस है ना आपके पास। यहाँ पे देखो ये कहाँ तक चलेगा, 10 20, बस 5 एलिमेंट्स इनपुट लेगा जहां तक मेरा कोड है, बस 30 40 50, बस उसके आगे कहीं गया ही नहीं, क्योंकि मैंने मेथड को कॉल ही नहीं करवाया। जब तक मैं मेथड को कॉल नहीं करवाऊंगी आगे यहाँ पे तो मैंने कोई टास्क दिया ही नहीं है, बस सिर्फ यूजर से इनपुट लेगा बस। जरूरी नहीं है, इट्स अप टू यू कि अगर आप फंक्शन बना रहे हो। फंक्शन यूजुअली हम यही कह रहे होते हैं कि फंक्शन एक वो मेथड है जो कुछ रिटर्न कर रहा हो, और अगर आप रिटर्न नहीं करवा रहे तो वो मेथड होगा। हमारा आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, वॉइड के मेथड को प्रिंट कैसे कराते हैं, क्या मतलब? फंक्शन में एरे कॉल नहीं करवाया हमें, फंक्शन में एरे पास करवाया एज एन आर्ग्यूमेंट। जैसे हम फंक्शन में, जैसे हमने एक मेथड बनाते हैं, यार तुम पिछला पढ़ के नहीं आते ना, नई चीज पढ़ाने के लिए भी पुराना वाला फिर बार बार रिपीट करना पड़ता है। हालांकि हम क्यूरीज लेकर ही हम आगे चलते हैं जब सबको क्लियर हो जाता है। जी, हम इन शॉर्ट ये कह रहे होते हैं कि जो मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है हम उसको फंक्शन कह रहे हैं। जी, क्यूरी आई थी कि सब मेथड के आपके पास सबसे पहले क्या चीज आएगी, एक्सेस। कोई भी मेथड आप बना रहे होंगे, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। एक्सेस मॉडिफायर यानी कि पब्लिक है प्राइवेट है क्या है, उसके बाद स्टैटिक का कीवर्ड। ठीक है, हम थ्रू आउट ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस पूरे कोर्स में हम जो भी मेथड बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और स्टैटिक होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगी आपके पास रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ये होगी कि क्या है वो, अगर मेथड यानी कि आप उसको फंक्शन बना रहे हैं तो जब वो रिटर्न करेगा तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी। आप फंक्शन कैन ओनली रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा मेथड का नेम। स्क्रीन शेयर हो रही है क्लास आपके पास नोटपैड की? नो मिस, नोट पैड की नहीं हो रही मिस। ठीक है, ये आपके पास किसी भी मेथड का प्रोटोटाइपिंग का फॉर्मेट है।
सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक प्राइवेट, हम ये अज्यूम करेंगे कि हम पब्लिक ही रख रहे हैं इस पूरे कोर्स में। और मैंने आपको इसका पूरा डिफरेंस बताया था कि अगर आप पब्लिक नहीं रखेंगे तो आउटसाइड द क्लास वो एक्सेस नहीं हो सकता। ये हमने पूरा डेमो करके मैंने बताया था आपको। एंड देन स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ये है कि क्लास के नाम के साथ एक्सेस हो जाएगा। अगर आप स्टैटिक नहीं करोगे, नॉन स्टैटिक रखोगे, तो पहले आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर आप उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आपने मेथड को स्टैटिक रखा है तो डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ मेंबर ऑपरेटर जो डॉट होता है आप उसके साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप हमें क्या बता रहे होते हैं कि ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। मेथड नेम एंड देन लास्ट में यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स में आ रहे होते हैं पैरामीटर लिस्ट। आप इसको पैरामीटर लिस्ट भी कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जो इनपुट आप पास कर रहे हैं। यानी कि जब आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो जो वैल्यू आप पास करेंगे वो पैरामीटर लिस्ट, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, नंबर ऑफ इनपुट, कुछ कोई भी इनमें से टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जब हम एक्सेस मॉडिफायर की बात कर रहे हैं तो एक्सेस मॉडिफायर मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, हम थ्रू आउट पब्लिक और स्टैटिक को अज्यूम कर रहे हैं। रिटर्न टाइप जो मेथड रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकती है, कोई स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है आपका मेथड, ठीक है, इंटीजर भी रिटर्न कर सकता है, फ्लोट भी रिटर्न कर सकता है, डबल, मतलब कोई भी आपके पास प्री डिफाइंड डाटा टाइप जो है वो रिटर्न कर सकता है। कैरेक्टर भी कर सकता है, शॉर्ट एंड वाइट, कुछ भी जो हमने डाटा बनी। और अगर आप इसको वाइट कर देंगे, वाइट का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, सारा काम मेथड के अंदर ही होगा, मेथड से बाहर कोई वैल्यू नहीं जाएगी एज एन इनपुट। ठीक है, ये आपके पास रिटर्न टाइप के फॉर्मेट हो गए कि क्या क्या रिटर्न टाइप्स आपके पास हो सकती हैं। मेथड नेम की भी कुछ गाइडलाइंस है, मुझे मैंने यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया था उसमें गिवन है। और फिर पैरामीटर लिस्ट, अगेन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप कुछ भी दे सकते हैं, कॉमा सेपरेट। रिटर्न हमेशा मेथड एक ही वैल्यू करेगा, कोई भी एक चीज। नंबर ऑफ इनपुट कुछ भी ले सकता है, बहुत ज्यादा, उसकी कोई लिमिट नहीं है आपके पास। अच्छा, ये लेक्चर एंड होने वाला है, इसके बाद फिर हम 2D एरे का इंट्रो देखेंगे, 2D एरे की फंक्शनैलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्विज रखेंगे।